हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स के बारे में बेसिकली जानेंगे कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स आप किसी आइगन वेक्टर से कैसे निकालते हैं। तो सपोज आपके पास आइगन वेक्टर है, आपने निकाल लिया है। सपोज आइगन वेक्टर्स आपके पास है x1 3x3 मैट्रिक्स का है। ओके, सो x1 x2 x3 ये आपने निकाल लिया, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो इसको अगर आपको नॉर्मलाइज करना होगा, सो व्हाट यू हैव टू डू, सो ये हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड। सो x1 normalized will be 1 upon under root x1. This is small x1. Okay, these elements, so x1 into x1 star plus y1 into y1 star प्लस z1 into z1 स्टार, इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 x2 x3। मतलब क्या है कि आपको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से ये टर्म लिखना पड़ेगा। मतलब अंडर रूट एक्स वन स्टार वाई वन स्टार जेड वन स्टार, और ये ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा। ओके, राइट। मतलब हर एलिमेंट में इसमें भी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज x1 अपॉन दिस अंडर रूट दिस होल टर्म, x2 अपॉन अंडर रूट दिस होल टर्म, x3 अपॉन अंडर रूट दिस होल टर्म। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। सो x1 बराबर सपोज अगर आपके पास है 1 2 3, तो x1 नॉर्मलाइज्ड कितना हो जाएगा, x1 नॉर्मलाइज्ड। ओके, सो लेट्स राइट इट एज नॉर्मलाइज्ड। तो x1 नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा आपके पास सबसे पहले अंडर रूट। अच्छा, x1 स्टार का मतलब क्या है, तो ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और जैसे z बराबर है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, तो z स्टार क्या हो जाता है, i की जगह माइनस आई रख दीजिए। तो दैट इज दिस थिंग। ओके, जैसे मान लीजिए x1 अगर आपके पास है i, तो i प्लस वन, तो x1 स्टार क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस वन। जस्ट i की जगह माइनस आई कर देना, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास। और अगर रियल है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 स्टार, फिर 2 इंटू 2 स्टार, फिर 3 इंटू 3 स्टार। ओके, फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3। सो 1 इंटू 1 स्टार, इसका मतलब हो गया 1, है ना। 1 स्टार का मतलब 1, 2 स्टार का मतलब 2, 3 स्टार का मतलब 3। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया 9। ओके, 1 2 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/14 अंडर रूट का 14, 1/14 1 2 3। तो चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या हम इस पूरे टर्म को हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स है। सो ये हो जाएगा 1/14, फिर दूसरा एलिमेंट 2/14, फिर तीसरा एलिमेंट 3/14। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव x2 इज इक्वल टू, लेट्स टेक एग्जांपल। तो x2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई कामा आई और 2, ये आया आइगन वेक्टर आपका 3x3 मैट्रिक्स का। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा x1 इंटू x1 स्टार, y1 इंटू y1 स्टार, नहीं। ओके, सो यहाँ पे y1 हमने ले लिया है, सो देयर इज ए मिस्टेक। ये हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 है ना, क्योंकि एलिमेंट x2 है, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, so you have to take here x2 star and x3 स्टार, राइट। अब हो जाएगा सही। और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे x1 और ये हो जाएगा x1 x2 स्टार, x1 स्टार, x2 स्टार, फिर x3 स्टार। ओके, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास x1 स्टार, सो इट इज 1 प्लस आई, एंड x1 स्टार, सो 1 प्लस आई का स्टार। फिर है आपके पास x2 है आपके पास i, दिस इज योर x2 i इंटू आई स्टार। फिर आपके पास x3 है, तो 2 इंटू 2 स्टार। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस अंडर रूट को, तो ये हो गया 1 प्लस आई
दिस विल बी 1 माइनस आई, क्योंकि स्टार है तो 1 का स्टार 1 ही रहेगा, आई का स्टार माइनस आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया आई और ये आ गया माइनस आई, क्योंकि आई स्टार है, सो दिस विल बी माइनस आई। और ये हो गया 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का स्टार 2 ही होगा। ओके, सो दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ गया माइनस आई स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 4। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 आई स्क्वायर का मान -1, लेकिन -1 यहाँ है तो ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी +1 हो जाएगा और ये +4। तो दिस इज योर √7। ओके, तो इसका मतलब जो नॉर्मलाइज्ड x2 होगा, x2 जो नॉर्मलाइज्ड आएगा वो आ जाएगा आपके पास 1/√7, है ना, अंडर रूट दिस से डिवाइड होता है, और 1 प्लस आई और 2। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई अपान √7, आई अपान √7, 2 अपान √7। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वेक्टर।